अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी। हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द डेली करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट। Which bank has been signed a loan agreement of $1 billion with State Bank of India? किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भी ये किए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो भी जापान की जो बैंक है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और SBI के बीच इन दोनों के बीच अभी $1 बिलियन का समझौता हुआ है। जापान आए तो जापान की कैपिटल टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और करेंसी जापानीज येन। और जापान के साथ डिफेंस एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन, सैन्य मैत्री और जिमेक्स। और एक है मालाबार, जिसमें कि भारत और जापान के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। Which country reached a landmark agreement on financial services, infrastructure and sustainable finance helping to boost jobs and investment with India? कौन सा देश भारत के साथ रोजगार और निवेश में मदद करने के लिए वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और स्थायी वित्त पर ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचा है? तो अभी भारत और यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन, इन दोनों ने भी अभी एक समझौता किया है जिसमें कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग हेल्प को इसमें हेल्प की जाएगी। तो इसके लिए अभी ब्रिटेन और भारत ने समझौता किया है। तो अभी यूके आया है, तो यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और इंडिया एंड यूके के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, ये 3 एक्सरसाइज होती है। विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड? किस राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया है? तो अभी ये किया है तमिलनाडु ने। जो बच्चे अभी लॉ का ग्रेजुएशन करके पास आउट होंगे उनके लिए अभी एवरी मंथ 3000 रुपीज़ दिए जाएंगे, जो कि 3000 रुपये उनको एज अ टाइफेंड दिया जाएगा अगले 2 साल के लिए। तो ये योजना लागू की अभी तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर E.K. पिलानी स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में नेशनल पार्क है मंदुमलाई, अन्नामलाई, गोंडे, गोल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती और पिलानी हिल्स। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड करके एक स्कीम लॉन्च की थी। और अभी फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये भी तमिलनाडु में शुरू होने जा रहा है। द सेकंड मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वॉज हेल्ड अंडर द हुज चेयरमैनशिप? भारत मध्य एशियाई वार्ता की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो भी ये की गई थी डॉक्टर S जयशंकर के चेयरमैनशिप में। सेंट्रल एशिया और इंडिया, इनके बीच ये डायलॉग हुआ था। डॉक्टर S जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री, और ये राज्यसभा MP फ्रॉम गुजरात। वेयर द डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर एंड अटल इनोवेशन पार्क हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग? कहा डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर और अटल इनोवेशन पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी ये किया है कोयम्बतूर, तमिलनाडु में। तो अभी कोयम्बतूर में डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर चालू किया गया और अटल इनोवेशन पार्क चालू किया गया। तो इसके तहत जो भी हमारा आत्मनिर्भर भारत का भी जो स्टार्ट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसके तहत अभी डिफेंस लॉजिस्टिक जो भी होगा उसका प्रोड्यूस किया जाएगा और उसका जो भी इनोवेशन होगा उसकी शुरुआत अभी कोयम्बतूर में शुरू कर दी गई। Which country hosts the 90th meeting of Shanghai Cooperation Organization Minister of Foreign Economy and Foreign Trade? किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की
19वीं बैठक की मेजबानी की, तभी ये की है भारत ने। तो एससीओ का फाउंडेड किया था 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। तो अभी इसके मेंबर है 8 कंट्रीज इसके मेंबर है, चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और जो लास्ट में 2 बनी थी, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में। हु हैज़ बीन अटेंड द ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुआ? तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने अभी ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2020 की ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है रशिया के पास और 2021 में होगी हमारे प्यारे भारत के पास। तो ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी और वो हुई थी कहाँ पे? तो रशियन फेडरेशन में। तो ब्रिक्स की जो छठी समिट थी 2014 में, तो उसी दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में और प्रेसिडेंट है केवी कामत। हु हैज़ बीन वॉन द डॉक्टर तुलसीदास चुंग अवार्ड 2020 गिवन बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा दिया गया डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो अभी ये मिला है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। तो बाकी के भी चेक कर लेते हैं। डॉक्टर जेजिनी वर्गीस, इनको मिला है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का पुरस्कार। डेविड एटनबरो, इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और लुइस गल्क, इनको मिला है 2020 का साहित्य का नोबेल प्राइज। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन अ कंट्री टू फिक्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तभी ये बना है केरला। तो हमने अभी तक सुना था कि एमएसपी होता है एमएसपी स्पेशली होता है धान के लिए, और तो पहली बार अभी केरला ने ये शुरू किया है कि सब्जियों के लिए भी ये एमएसपी फिक्स करने वाला स्टेट बन गया है। तो केरला कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर इज पिनराई विजय और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला में नेशनल पार्क है अन्नामोदी शोला, मित्तुकेतन शोला, पंपादम शोला, इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। तो आपको ये याद रखना है कि केरला में जितने भी शोला करके नेशनल पार्क है वो सभी केरला में है, और इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली ये भी केरला में। तो ये 6 नेशनल पार्क इन केरला। अन्नामोदी शोला, मुत्तिकेतन शोला, पंपादम शोला, इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। और रिसेंटली अभी केरला ने विजय मृतम और सहचरी करके स्कीम लॉन्च की थी। विच स्टेट लॉन्च वेब पोर्टल कॉल्ड सुमंगल टू प्रमोट इंटरकास्ट मैरिज इन द स्टेट। किस राज्य ने राज्यों में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सुमंगल नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो उड़ीसा गवर्नमेंट, कैपिटल इज भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर इज नवीन पटनायक, गवर्नर इज गणेशी लाल। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, भितरकनिका और सिमली पार्क। और अभी लास्ट मंथ में जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, एकती सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन और मोह विद्युत रेडियो पाठशाला स्लम अपग्रेडेशन। तो ये अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ में ये स्कीम लॉन्च की थी। हु हैज़ बिकम न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट। डॉक्टर ट्रस्ट के नए ट्रेडमार्क राजदूत कौन बने? तो अभी ये बने रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा अभी ओकले के भी ब्रांड एम्बेसडर है, और IIFL और ला लीगा इनके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। सचिन तेंदुलकर, इनको बनाया है, ये बने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम के। आमिर खान ये वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर है, और युवराज सिंह ये आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसके ब्रांड एम्बेसडर।
Mansukh Mandaviya has inaugurated the direct port entry facility to which port? मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह के लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो भी ये किया गया चिदम्बरनार बंदरगाह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, जो एक्सपोर्टर होंगे, उनका जो भी गुड्स होगा वो डायरेक्टली अभी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते। तो पहले हमें वहाँ पे एक गोडाउन रहता था, उसमें रखना पड़ता था, फिर उसकी चेकिंग होती है, बाकी के प्रोसेस होती है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अभी जो चिदम्बरनार इसमें बंदरगाह है, इस पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री हो जाएगी। जैसे कि हमारा गुड आएगा सीधा पोर्ट में जाएगा, वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद सीधा एक्सपोर्ट होगा। विच हाई कोर्ट स्टार्टेड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट्स प्रोसीडिंग? किस हाई कोर्ट ने अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो भी ये की है गुजरात हाई कोर्ट ने। अभी जो भी अपनी प्रोसीडिंग रहती है, जो भी दिन की कार्रवाई रहती है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी है। दिस इज़ द सेशन ऑफ द डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।